जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने चैनल द गुरु एजुकेशन पॉइंट में। और आज हम लोग कक्षा 10वीं 10th क्लास का चैप्टर 4 है कार्बन एवं उसके यौगिक, जिसका एक टॉपिक है कि साबुन द्वारा मैल कैसे साफ होता है, या फिर कह सकते हैं कि साबुन का निर्मलीकरण प्रक्रिया। जो मेन बात यह है कि जो साबुन है मैल को कैसे साफ करता है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो साबुन है वो किसी मैल को कैसे साफ करता है। तो मैल को साफ करने से पहले हम जानते हैं कि ये साबुन होता क्या है। जो साबुन है, साबुन दो सिरों से मिलकर बना होता है। साबुन दो सिरों से मिलकर बना होता है। कैसे होते हैं इसके दो सिरे। पहला सिरा जिसे हम बोलते हैं आयनिक सिरा, और अगला सिरा जिसे हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन सिरा। कौन सा सिरा? मेरे साथ रिपीट कीजिए, हाइड्रोकार्बन सिरा। और जो आयनिक सिरा होता है इसी को बोलते हैं जल रागी सिरा। क्या बोलते हैं इसको? जल रागी सिरा। जल रागी, रागी मतलब एक साथ रहने वाला, यानी ये वह सिरा है जो हमेशा जल के साथ रहता है या जल में रहना चाहता है। और हाइड्रोकार्बन जो जल विरागी है। कैसा है? जल विरागी। विराग माने अलग रहना, विराग माने अलग रहना, ये जल विरागी सिरा है। और आयनिक सिरे को हम लिखते हैं या दर्शाते हैं इस तरह से, जबकि जल रागी सिरा को, जो हाइड्रोकार्बन सिरा, उसको दर्शाते हैं इस प्रकार से, इस प्रकार से दर्शाते हैं। और जो आयनिक सिरा है, यह आयनिक सिरा हमेशा जल में घुला रहना चाहता है। यह आयनिक सिरा जो है हमेशा जल में घुला रहना चाहता है, जबकि जो हाइड्रोकार्बन सिरा है ये जाके मैल से अटैच हो जाता है। हम जरा इसको समाधान से समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई मैल है, ये कोई मैल है। अब क्या होगा कि जो इसका आयनिक सिरा है वो तो जल में घुला रहेगा, और जो इसका जल विरागी सिरा है, जो हाइड्रोकार्बन सिरा है, वो जाके इस मैल से इस प्रकार से लग जाएगा, जुड़ जाएगा। हर चारों तरफ से, चारों तरफ से जुड़ जाएगा, चारों तरफ से जुड़ जाएगा, चारों तरफ से जुड़ जाएगा। ये जो गोल गोल है ये हमारे आयनिक सिरे हैं, और जो ये टेढ़ी मेढ़ी लाइन है ये हमारे जल विरागी सिरे हैं, हाइड्रोकार्बन सिरे हैं। कौन से सिरे हैं? हाइड्रोकार्बन सिरे। और जो बीच में हमारा डार्क स्पॉट है, जो बीच में हमारा डार्क स्पॉट दिख रहा है आपको, ये वाला, ये हमारा और कुछ नहीं मैल है। क्या है हमारा? मैल। अब जैसे हमने एक बाल्टी में पानी लिया, एक बाल्टी में पानी लिया और उसमें साबुन घोल दिया, साबुन सरफ जो भी हम घोलते हैं घोल दिया, तो उसमें ये चीज़ घुली हुई रहती है। एक होता है आयनिक सिरा जो जल में घुल जाता है, और दूसरा सिरा जो हमेशा स्वतंत्र रहता है। अब क्या होता है, जैसे इसमें हमने मैल डाला, मैल माने हमारे गंदे कपड़े, तो क्या होता है जो इसका जो पीछे वाला सिरा, ये जो हिस्सा है पीछे वाला जो फ्री है, अभी मुक्त है, ये जाके उस मैल से जुड़ जाता है। क्या किससे जुड़ जाता है? मैल से। ठीक इस प्रकार जैसे आप लोग इधर पिक्चर में देख पा रहे हैं, इस प्रकार जुड़ जाता है। अब जुड़ जाता है, चारों तरफ मैल से ही जुड़ जाता है। अब क्या होता है, जब हम कपड़े को निकाल के निचोड़ते हैं तो ये जो संरचना आपको दिख रही है, ये संरचना कपड़े से अलग हो जाती है और बाहर निकल जाती है। इस संरचना का एक नाम है मिसेल। क्या नाम है संरचना का? मिसेल। यानी कि जब मैल से साबुन का जल विरागी सिरा जुड़ जाता है तो इस प्रकार जो संरचना बनती है इसको बोलते हैं मिसेल। क्या बोलते हैं? मिसेल। तो अब लोग समझ में आ रहा होगा। एक बार शुरू से समझते हैं हम लोग। साबुन के दो सिरे होते हैं, आयनिक सिरा और हाइड्रोकार्बन सिरा। आयनिक सिरा वो सिरा होता है जो जल में घुला रहता है, यानी कि जल रागी सिरा। दूसरा होता है हाइड्रोकार्बन का सिरा जिसे बोलते हैं जल विरागी, जल में घुला हुआ नहीं रहता, ये हमेशा जल से अलग रहता है। आयनिक सिरे को हम
इस तरह से गोल तरीके से दर्शाते हैं, और जो जल विरागी सिरा है उसको टेढ़ी मेढ़ी रेखा से। अब क्या होता है कि बाल्टी में साबुन घोल दिया, तो इसमें ऐसी बहुत सारी संरचनाएं घुली होती है, जिसमें एक तरफ होता है आयनिक सिरा, दूसरी तरफ हाइड्रोकार्बन सिरा। अब क्या होता है, जैसे हम इसमें गंदे कपड़े अर्थात मैल डालते हैं, तो क्या होता है, साबुन का जो जल विरागी सिरा है वो जाके मैल से जुड़ जाता है, और चारों तरफ से साबुन के सिरे जुड़ जाते हैं। देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, इस फिगर में दिख रहा होगा, यहाँ पे क्या आ रहा है, चारों तरफ से इस मैल को चारों तरफ से साबुन के सिरों ने जुड़ गए हैं। अब क्या होता है, जैसे कपड़े पानी से अलग होते हैं, या जैसे हम निचोड़ते हैं उसको बाहर निकाल कर, आपने अपने घर में जो कपड़े धोए होंगे या आपकी मम्मी का जो कपड़े धोती होंगी, तो आपने देखा होगा कि जैसे कपड़े निचोड़ते हैं और कपड़े को बाहर निकाल के झाड़ते हैं तो कपड़ा साफ हो जाता है। तो साफ कैसे हुआ, ये जो संरचना बनी है मैल के ऊपर चारों तरफ साबुन लग गए हैं, जो संरचना बनी मिसेल उस कपड़े को मैल को लेके कपड़े से अलग हो गई है, जिसके कारण पानी गंदा जाता है और हमारा कपड़ा साफ हो जाता है। ठीक है, तो आपको ऐसे अगले समझना है। तो आपको बात आती है कि भैया समझ में तो आ गया, अब एग्जाम में लिखे कैसे इसको। तो एग्जाम में कैसे लिखना है कि ये हमारा साबुन है, साबुन के दो सिरे होते हैं, एक आयनिक सिरा, दूसरा हाइड्रोकार्बन सिरा। आयनिक सिरा जिसे हम जलरागी सिरा कहते हैं, जो जल में घुला रहता है, दूसरा जल विरागी सिरा, जो जल में नहीं घुलता है। अब जब हम गंदे कपड़े अर्थात मैल को पानी में डालते हैं या पानी में डालते हैं, तब क्या होता है, साबुन का जो दूसरा सिरा है जल विरागी सिरा वो मैल से जुड़ जाता है। तब क्या होता है, वो मैल से जुड़कर एक संरचना बनाता है जिसका नाम है मिसेल। जिसका नाम क्या है, मिसेल नाम है। क्या नाम है उसका, मिसेल। अब जब हम कपड़े को उस पानी से निकाल के बाहर जब निचोड़ते हैं, तो ये जो संरचना मिसेल है वो मैल को लेके बाहर निकल जाती है, पानी में चली जाती है और पानी में रह जाती है, जिसके कारण पानी गंदा जाता है और हमारा कपड़ा साफ हो जाता है। जरा नीचे देखिए, हम आपको अब तरीका बता रहे हैं कि एग्जाम में आपको लिखना कैसे है। ये देखिए, आपको दिख रहा होगा, ये सेम तरीके से आपको लिख देना है कि कपड़े पर ज़्यादातर मैल कैसे होते हैं, तेली स्वभाव के होते हैं। तेली स्वभाव के जब कपड़े को साबुन के घुले हुए पानी में डाला जाता है तो तैलीय मैल पानी में घुलता नहीं है, बिल्कुल सही बात है। और साबुन के अणु में दो सिरे होते हैं, जल में विलय जो जल में घुलता है जिसे बोलते हैं जलरागी सिरा, तथा हाइड्रोकार्बन में विलय दूसरा सिरा जिसे बोलते हैं जल विरागी सिरा। अब तेलीय मैल जल विरागी सिरे के साथ धुल जाते हैं तथा मिसेल का निर्माण करते हैं। इस प्रकार कपड़े की सतह पर उपस्थित मैल कोलाइडल रूप में जल में उपस्थित रहते हैं तथा कपड़ा साफ हो जाता है। यानी क्या हुआ, जो मैल था वो मिसेल की संरचना के रूप में कपड़े से निकलकर पानी में चला गया, जिसके कारण पानी कैसा हो जाता है, कोलाइडल रूप का ही, अब बोल सकते हैं पानी गंदा हो जाता है और कपड़ा हमारा साफ हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, और कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।